पुष्प। जरूर कौन है ये आदमी? नाम छोटा है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। इंटरनेशनल है। कौन? भाई को है। पुष्प। इसे न पैसों की परवाह है, इसे कोई गहरी चोट लगी है। ढाई अक्षर। पुष्पा राज पार्ट 1 और पुष्पा द रूल पार्ट 2 दोनों ही तेलुगु फिल्मों के रूप में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई। ये फिल्में सुकुमार के निर्देशन में बनी हैं और अल्लू अर्जुन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इन दोनों फिल्मों की कहानी एक व्यक्ति पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने कठिन संघर्ष और महत्वाकांक्षाओं से अपराध की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करता है। इन दोनों फिल्मों की संपूर्ण कहानी इस प्रकार है। पुष्पा राज पार्ट 1। कहानी की शुरुआत। कहानी आंध्र प्रदेश के जंगलों में स्थित चंदन की लकड़ी के अवैध व्यापार के इर्द गिर्द घूमती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन एक मजदूर है जो अवैध चंदन लकड़ी काटने वाले गिरोह के लिए काम करता है। उसकी मां गरीब है और पुष्पा अपने बचपन से ही संघर्ष करता आया है। पुष्पा का सपना है कि वह गरीबी से ऊपर उठे और समाज में अपनी पहचान बनाए। पुष्पा का संघर्ष पुष्पा के जन्म को लेकर समाज उसे नीच समझता है क्योंकि वह अवैध संबंध से जन्मा है। इस अपमान का बदला लेने और अपने आत्मसम्मान को स्थापित करने के लिए पुष्पा खुद को साबित करने का हर संभव प्रयास करता है। वह गिरोह के लिए काम करते हुए धीरे धीरे अपनी बुद्धिमानी और साहस से खुद को सबसे अलग साबित करता है। अपराध की दुनिया में प्रवेश पुष्पा अपने चतुराई और साहस से चंदन के व्यापार में ऊपर उठने लगता है। वह धीरे धीरे गिरोह के नेताओं की नजरों में आता है और जल्द ही उसका दबदबा बढ़ जाता है। कहानी में मंगलम श्रीनु सुनील मुख्य विलेन के रूप में आता है, जो चंदन के व्यापार का सरगना है। पुष्पा और श्रीवल्ली का प्यार इस बीच पुष्पा को श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है। उनकी प्रेम कहानी सादगी और गांव की पृष्ठभूमि में पनपती है। हालांकि पुष्पा का अपराधी जीवन और उसकी महत्वाकांक्षाएं उनके रिश्ते में कई बाधाएं डालती हैं। पुष्पा का उदय पुष्पा जल्द ही अपनी मेहनत और चालाकी से मंगलम श्रीनु को चुनौती देता है और व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। ये संघर्ष उसे और भी खतरनाक बनाता है। पुष्पा अपनी पहचान को समाज में स्थापित करने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। क्लाइमैक्स फिल्म का अंत एक शक्तिशाली क्लाइमैक्स के साथ होता है, जहां पुष्पा न केवल अपने दुश्मनों को हराता है बल्कि अपने गिरोह के साथ चंदन के व्यापार का असली मालिक बन जाता है। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल की एंट्री होती है, जो पुष्पा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। पुष्पा द रूल पार्ट 2। कहानी की शुरुआत। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। पुष्पा अब
चंदन के व्यापार का निर्विवाद नेता बन चुका है। हालांकि उसकी बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षाएं उसे और भी खतरनाक दुश्मनों के निशाने पर ले आती हैं। भंवर सिंह शेखावत का सामना पुष्पा और भंवर सिंह के बीच टकराव कहानी का मुख्य हिस्सा है। भंवर सिंह अपने पद और शक्ति का इस्तेमाल करके पुष्पा को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा अपनी चतुराई और ताकत से उसका मुकाबला करता है। पुष्पा का शासन फिल्म में पुष्पा का संघर्ष सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और दुनिया के साथ होता है। वह न केवल अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश करता है बल्कि अपने लोगों के लिए एक रक्षक के रूप में भी उभरता है। नए दुश्मनों का आगमन कहानी में नए दुश्मनों और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का भी परिचय कराया गया है जो पुष्पा के व्यापार को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये संघर्ष उसे और भी शक्तिशाली और निर्मम बनाता है। पुष्पा और श्रीवल्ली का रिश्ता पुष्पा का व्यक्तिगत जीवन और श्रीवल्ली के साथ उसका रिश्ता भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंततः श्रीवल्ली पुष्पा की ताकत और प्रेरणा बनती है। क्लाइमैक्स और संदेश फिल्म का अंत एक जोरदार क्लाइमैक्स के साथ होता है, जहां पुष्पा अपने दुश्मनों को हराकर अपने साम्राज्य को और मजबूत करता है। कहानी एक संदेश देती है कि कैसे आत्मसम्मान और मेहनत से कोई भी इंसान अपनी पहचान बना सकता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। निष्कर्ष, पुष्पा की कहानी एक व्यक्ति के संघर्ष, महत्वाकांक्षा और सत्ता के उदय की गाथा है। दोनों फिल्में मनोरंजन, ड्रामा और एक्शन से भरपूर हैं और दर्शकों को न केवल एक अद्भुत अनुभव देती हैं बल्कि एक प्रेरणा भी प्रदान करती हैं। कहानी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।